आरएसएस के पत्रकार ने, या सीधे तौर पर इसे इस तरीके से समझिए कि मेरा एक पुराना मित्र जो इस वक्त आरएसएस की एक महत्वपूर्ण पत्रिका का उप संपादक है, उसके व्हाट्सएप स्टेटस ने कल देर रात मुझे चौंका दिया। और जब मैं बीते 48 घंटे की तमाम परिस्थितियों पर नजर डालता हूं, तमाम खबरों पर नजर डालता हूं, अमित शाह साहब के गायब होने, या जैसा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि वो बंद कमरे में बैठे हैं, तो उनके बंद कमरे पर जब गौर फरमाता हूं तो मुझे ये लगता है कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है। और ये सिर्फ मुझे नहीं लग रहा, वाकई में रची जा रही है। उसके तमाम सबूत आज आपको मैं दिखाऊंगा, साथ ही साथ वो व्हाट्सएप स्टेटस तो दिखाऊंगा ही। जाहिर सी बात है, आरएसएस की पत्रिका है पांचजन्य, और पांचजन्य का उपसंपादक अगर कुछ लिख रहा है तो यूं ही नहीं लिख रहा, उसके पास इनपुट हैं। क्या लिख रहा है वो, उस तरफ चलेंगे। क्या जिंजी के साथ अब कुछ ऐसा करने जा रही है सरकार जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते? क्या 20 जुलाई की तारीख सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर मात्र थी? और अगर सरकार ऐसा करेगी तो क्या इसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि नहीं कहा जाएगा? क्योंकि अभी अभी तो सरेंडर करने की नौबत आई थी सरकार की। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और समझेंगे ये भी कि कांग्रेस के अमित शाह को खींचकर बाहर ला पाएगी उनकी गुफा से, उनके बंद कमरे से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लिहाजा हमारी मजबूरी है कि हमें आपसे बार बार मदद की गुहार करनी पड़ती है। यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स लंबे समय से फ्रीज करके हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे पुराने चैनल को भी हमसे छीन लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो आपसे वायदा किया था व्हाट्सएप स्टेटस का, उसी तरफ चलें। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जरा ये जो व्हाट्सएप स्टेटस है ना, इसको कहीं ना कहीं इस पे मुहर लगाने के लिए आपको दो खबरें अपनी स्क्रीन पर देखनी चाहिए। एक खबर प्रभात खबर की है। यह खबर आती है बिहार से। मोहम्मद सदाकत नाम के एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति क्या बच्चा ही है, जिंजी है। फिलवक्त वो रूस में है। ईश्वर उसे सलामत रखे। रूस की स्थिति हमसे आपसे छिपी हुई नहीं है, लेकिन वो रूस में था और रसिया में रहते हुए इसके खिलाफ एफआईआर बिहार में दर्ज हो गई। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति इस देश में मौजूद ही नहीं है जब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। हालांकि हो सकता है इसमें योगदान उसके नाम का भी हो, और नाम को लेकर के अगली वीडियो जो मैं लाऊंगा, जो आज सदन में हुआ, वो और ज्यादा चौंकाता है। लेकिन अब दूसरी खबर, सीजेपी से एक वायदा किया था। किसने? केंद्र सरकार ने। क्या था वायदा? लिखित गारंटी का। गारंटी इस बात की कि कोई भी केस भविष्य में दर्ज नहीं होगा और तमाम केस वापस लिए जाएंगे। लेकिन अब तक वो लिखित गारंटी केंद्र सरकार ने सीजेपी के हवाले नहीं की है। और अब आगे बढ़िए उस व्हाट्सएप स्टेटस की तरफ, फिर राज्यसभा चलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो 44 सेकंड की एक वीडियो जरूर सुनेंगे। लेकिन उससे पहले ये व्हाट्सएप स्टेटस आपकी स्क्रीन पर है। इन सज्जन का नाम है शिवम दीक्षित। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कई बार मेरे घर आए हैं, मैं इनके दफ्तर जाता रहता हूं, हमने अक्सर चाय पी है। पुरानी जान पहचान है, कोई आजकल की दोस्ती नहीं। अभी 2 दिन पहले मेरी फोन पे बातचीत भी हुई थी। जब भी बातचीत होती है, शिवम एक ही बात कहते हैं कि भाई यार, व्यक्तिगत बातें करते हैं, क्या पॉलिटिक्स की बात करनी। जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स की बात शिवम से मैं करना भी नहीं चाहता। लेकिन शिवम का ये जो व्हाट्सएप स्टेटस है, ये जरा आप गौर से देखिए कि केंद्र सरकार ने यह ठान लिया है कि अब सीजेपी से ब्लैकमेल नहीं होना है। 20 से 26 जुलाई तक जो कुछ भी हुआ,
वो हो गया, लेकिन अब क्या करेगी सरकार? वो माहौल दूसरा था, ये माहौल दूसरा है। शिवम दीक्षित ये सब लिख करके क्या कहना चाह रहे थे? तो शायद वही कहना चाह रहे थे जो आज की तारीख में देश के अलग अलग राज्यों में हमें देखने को मिल रहा है। वही कहना चाह रहे थे जो 20 जुलाई को हुए प्रोटेस्ट के बाद तमाम तरीके की नोटिफिकेशंस तमाम लोगों को अभी भी मिल रही हैं, बावजूद इसके कि सरकार ने गारंटी दी थी। और क्या अब अगर छात्र सड़कों पे उतरेंगे, जेनजी सड़कों पर उतरेंगे, तो उनसे जो कुछ 20 जुलाई को हुआ उससे ज्यादा बर्बरता से निपटा जाएगा? क्या यह है सरकार की मंशा? अमित शाह डर करके सदन में नहीं आ रहे हैं, या फिर कि अंदर बैठकर, भीतर बैठकर वो इसी की कोई प्लानिंग कर रहे हैं? तो जो खबरें आई वो खबरें भी कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करती हैं। अमित शाह साहब होम सेक्रेटरी और आईबी चीफ से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, संसद भवन के भीतर ही मुलाकात कर रहे हैं, सदन में नहीं जा रहे, लोकसभा या राज्यसभा में नहीं जा रहे, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो क्या प्लानिंग चल रही है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले का पॉइंट नंबर 4 वो भी इसी तरीके के अंदेशे को जन्म देता है। पार्ट नंबर 4 जो इंटरिम ऑर्डर आया सीजेआई सूर्यकांत की बेंच से कि पुलिस पर्सनल्स की फैमिली का जो एफआईआर है या जो एग्जिस्टिंग एफआईआर है उसकी जांच होनी चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। तो ये सब कुछ कुल मिला जुलाकर उस दिशा में हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जहां पर छात्रों के आंदोलन को बुरी तरीके से कुचलने की एक साजिश रची जा रही है। और जो स्टे लिया गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा के, वो इस्तीफा सिर्फ एक कूलिंग पीरियड मात्र था। खैर, राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे 86 साल के बुजुर्ग हैं। खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 44 सेकंड की उनकी एक वीडियो आपको देखनी चाहिए। 44 सेकंड की एक वीडियो जो ये बताती है कि हो ना हो, कांग्रेस आज नहीं तो कल अमित शाह की जवाबदेही तय करेगी। उन लाठियों के लिए, उन गोलियों के लिए, पुलिसिया बर्बरता के लिए, छात्राओं के साथ हुई अभद्रता के लिए, पैलेट गन से आंख खोए हुए उन बच्चों के लिए। सुनिए क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है। जी हां, बंद कमरे में बैठे हैं, खींच कर बाहर लाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज और भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उन्होंने बकायदा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि भाई आप में हिम्मत है कि आप उन्हें हटा सको, हिम्मत है तो हटाओ अमित शाह को, और अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो बर्खास्त करो मंत्रिमंडल से, क्योंकि कोई भी ऐसा होम मिनिस्टर जिसके अंतर्गत काम करने वाली फोर्स इस तरीके से ब्रूटली छात्रों के साथ व्यवहार करे, इस तरीके की ब्रूटलिटी दिखाए, तो फिर उस व्यक्ति को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज की तारीख में मतलब सैल्यूट है, 86 साल की उम्र, और इस तरीके की दहाड़, इस तरीके की गर्जना, जाहिर सी बात है राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कुछ भी आजकल चल नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष हंगामे कर रहा है, विपक्ष तो कह रहा है अमित शाह साहब आए, आकर के जवाब दें, लेकिन सत्ता पक्ष की अपनी जिद है
और जिद इस बात की कि क्यों जवाब दें, क्योंकि हम लोकतंत्र के लिए जवाबदेह नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति जवाबदेह नहीं है। और क्या यह हिम्मत इसलिए है क्योंकि सरकार को पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भाई बैठे हुए हैं ज्ञानेश कुमार शाह साहब के लाडले, तो जो चुनावी सिस्टम है जब वही कोलैप्स है, जब वोट चोरी हो रही है, तो फिर काहे की जवाबदेही और काहे को जवाब देना और काहे को अपना सरदर्द कराना। आज बांकीपुर में उपचुनाव चल रहे हैं, वही सीट है ये जहां से नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो विधायक हुआ करते थे, वो राज्यसभा आ गए तो उनकी सीट वैकेंट हुई, खाली हुई। आज वहां पे उपचुनाव चल रहे हैं और वहां की तमाम वीडियोज आई, आज कई वीडियोज। एक महिला वोट डालने पहुंची तो पता चला कि उसका वोट पहले ही डाला जा चुका है। जरा सोचिए, महिला पहुंच रही है वोट डालने और कहा जा रहा है वोट डाला जा चुका है। तो क्या इसी वाले सिस्टम के भरोसे मोदी और शाह इस देश के लोकतंत्र को धता बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है। खैर, आज की तारीख में मैं चलते चलते एक छोटी सी बात इस देश के उन तमाम छात्र संगठनों से कहना चाहता हूं। सरकार की मंशा आपके सामने है, जग जाहिर है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। नेहा बोरा लगातार सड़क पे लड़ रही हैं। अब बारी सीजेपी के उन तमाम लोगों की है जिनके आह्वान पे वो बच्चे दिल्ली की सड़कों पे या बिहार की सड़कों पे या असम की सड़कों पे आए थे। ये ट्वीट करना बंद कीजिए। ये मीडिया की माइक के सामने सरकार को गीदड़ भभकी देना बंद कीजिए कि भाई हम छात्रों को लेकर के फिर से सड़क पे उतरेंगे। बंद कीजिए साहब, पहले आप उतरिए। उतर करके हिसाब मांगिए, लाठियों का हिसाब मांगिए, पैलेट गन्स का हिसाब मांगिए। आज की तारीख में आप इस बात का कि जब आपने वायदा किया था लिखित गारंटी देंगे, तो लिखित गारंटी अब तक क्यों नहीं दी गई? और नहीं मांग सकते तो देश से माफी मांगिए। सीजेपी के तमाम लोग, वो फाउंडर अभिजीत दीपके, आशुतोष राका, सौरभ दास, सब आके माफी मांगे और कहें कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, आप लोग लड़ लो, नेहा बोरा आप संभाल लो जिम्मेदारी, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। खैर दोस्तों, एक तरफ शाह साहब मिस्टर इंडिया बने बैठे हैं, किसी गुफा में बैठे हैं। कैमरे पे हालांकि तस्वीर आ गई जब आईबी चीफ से मिलने के लिए गए थे संसद भवन, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार कैमरों के सामने हर दिन आया करते थे, वो तो पूरी तरीके से गायब है। बिल पास हो रहे हैं सदन में, लेकिन ये दोनों लोग सदन में नहीं आ रहे। तो नहीं आ रहे तो कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? ये शायद उस संघी पत्रकार के, अब इस वीडियो के बाद जाहिर सी बात है मित्रता बचेगी नहीं बचेगी, इसकी क्या गारंटी? जो खबरें कभी कभी कुछ इनपुट आ जाता था वहां से, वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्या गारंटी? लेकिन हां, इतना जरूर है कि ये मुद्दा बेहद जरूरी था, लिहाजा हमने आपके सामने रखा। मित्रता ताक पे रखते। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।